उसमें आज हमने एक्यूज है फरहान, उसको अरेस्ट किया है। होटल में रुकी थी तो 20th को उसने उसी होटल का एक स्पा है, स्पा में एक उसने नीम मसाज की सर्विसेज ली थी। लेडी है, कम से कम 55-56 साल की लेडी है, फॉरेनर है, ब्रिटिश सिटीजन है। 28 ईयर्स की एज है फरहान की और मौली जागरा का रहने वाला है। यूके ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਲਿਤ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 28 ਸਾਲਾ ਫਰਹਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਯੂਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਲਲਿਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 27 ਦਸੰबर ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। पुलिस ਹੁਣ आरोपी फरहान ਨੂੰ कोर्ट ਵਿੱਚ पेश करेगी। इंसिडेंट हुआ था तो उसका जो आरोपी पकड़ा गया उसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये हमने 27 को एक ब्रिटिश नेशनल ने कंप्लेन दी थी, तो उसके बाद हमने FIR रजिस्टर की थी। IT पार्क है हमारा पुलिस स्टेशन, उसमें अंडर सेक्शन 376 के हमने FIR रजिस्टर की थी कंप्लेन पे। उसमें आज हमने एक्यूज है फरहान, उसको अरेस्ट किया है। ये वहाँ पर 2016 से काम करता था होटल में। उसके बाद ये वहाँ से इंसिडेंट के बाद ये वहाँ से फरार चला गया था, तो हमारी कई टीमें इसमें लगी हुई थी। हमारे पुलिस स्टेशन IT पार्क की जो टीम है उन्होंने इसको आज किशनगढ़ से अरेस्ट किया है। ये 28 ईयर्स की एज है फरहान की और मौली जागरा का रहने वाला है। उसको हमने आज अरेस्ट कर लिया और उसको फर्दर हम इंटेरोगेशन जो है वो करेंगे। सर, जो ब्रिटिश महिला थी उसको ही पहचान के बुलाया जा सकता है यहाँ? जी, वो तो अभी थोड़ा हमारा प्रोसीजर है, वो सारा प्रोसीजर जो भी होता है हम उसको फॉलोअप करेंगे। तो कोर्ट में इसको कब तक पेश करेंगे? ये उम्मीद है कि हम कल इसको कोर्ट में पेश करेंगे। और जो वो विक्टिम उसके द्वारा शिनाख्त होगी? नहीं, अभी देखिए आज तो इसको अरेस्ट किया है, वो सारा प्रोसीजर फॉलोअप किया जाएगा जो भी प्रोसीजर होता है। ਹੁਣ ਸੁਣੋ DSP ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ये ऐसा है, 27 को बाद दोपहर हमारे पास ये लेडी कंप्लेनेंट आई है और उसने हमें बताया कि 19 को वो चंडीगढ़ आई थी और वह यहाँ होटल में रुकी थी। तो 20th को उसने उसी होटल का एक स्पा है, स्पा में एक उसने नीम मसाज की सर्विसेज ली थी। वो और उसका एक पार्टनर था। ये लेडी है, कम से कम 55-56 साल की लेडी है, फॉरेनर है, ब्रिटिश सिटीजन है। तो ये दोनों ने नी मसाज ली थी। तो जिस लड़के ने इसकी नी मसाज की थी तो वो मसाज के दौरान उसने मतलब उसकी मसाज तो नी से नीचे थी, लेकिन उसने कुछ गलत टच उसने नी से ऊपर करने की उसने 1-2 बार किया और उसने मना भी किया। उसके बाद उसको उसने कहा भी आप स्टीम ले लीजिए, तो स्टीम रूम में छोड़ दिया। जबकि इनकी जो होटल की जो स्पा की SOP है वो ये कह रही है भी स्टीम रूम में जेंट्स नहीं जा सकते, लेडीज स्टीम रूम में। तो वो लड़का वहाँ पर भी गया और उस कंप्लेनेंट के कहने के मुताबिक भी उसने मेरे को वहाँ पर मतलब गलत तरीके से टच किया। जो हमारी 375B की डेफिनेशन है उसमें ये रेप वैसा रेप नहीं है जैसे हम लोग लगा लेते हैं, तो पर डेफिनेशन उसमें आता है ये। तो उस तरीके से उसको थोड़ा सा टच किया, उसको कहा भी आप थोड़ा ये T-शर्ट खोलो, इस तरीके की कुछ हरकतें की हैं उसने। तो इसलिए उसने फिर ये शिकायत की थी। उसने 20th को ये इंसिडेंट हुआ था, तो तब उसने होटल मैनेजमेंट को ये सारी डिटेल बताई थी भी इस तरीके से मेरे साथ हुआ है। तो होटल मैनेजमेंट ने थोड़ा वेरीफाई करके उस लड़के को सर्विस से निकाल दिया था। तब उसके बाद ये लेडी अपना कहीं काम था ये चली गई थी। तो 20th के बाद 27 को ये हमारे पास पुलिस के पास आई है और उसने ये कंप्लेंट किया और हम लोगों ने इमीडिएटली इसमें पर्चा दर्ज किया है 376 का और इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट कर दी थी इसमें। मैम, ये कौन सा होटल है और अभी तक उसकी अरेस्ट हो चुका है नहीं हो? ये अपना IT के पास ललित होटल है, ये उसमें ठहरी थी और वहीं की स्पा सर्विसेज ली थी। लड़के एक्यूज्ड की अभी अरेस्ट नहीं हुई है, हम लोगों की टीम में क्या है मैम? पहले भी कुछ ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कुछ ऐसा है? अभी ऐसा कुछ नहीं हमारे सामने। कब से काम कर रहा है? ये पिछले 1 साल से बता रहे हैं, अभी वहाँ स्पा में काम कर रहा था ये। उसका नाम और कहाँ का रहने वाला है? सॉरी, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगी जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन, जब तक हम लोग उसको गिरफ्तार नहीं कर लेते तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगी आपको। क्या उम्र क्या थी उसकी? ये लड़के की 27-28 साल की उम्र बता रहे हैं जी। होटल मैनेजमेंट के पास पहले भी स्पा से कंप्लेंट्स थी कि उसके खिलाफ, या ये पहली कंप्लेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया।
हम लोगों ने पता किया था होटल से, तो ऐसा कुछ अभी आया नहीं है। अभी उसके खिलाफ पहले भी कोई शिकायत थी कि नहीं है। मैम होटल मैनेजमेंट के किसी अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनके साथ कुछ इस तरह से कोई हुई हो? होटल मैनेजमेंट तो हमारे को यही बता रहा है, भी जैसे ही हमारे को लेडी ने इन्फॉर्मेशन दी भी इस तरीके से मेरे साथ हरकत हुई है, तो उन्होंने अपना वेरीफाई किया अपने लेवल पर और उसको इमीडिएटली उन्होंने सर्विस से टर्मिनेट कर दिया था। लेकिन रिटर्न में उस टाइम लेडी ने कोई शिकायत नहीं दी थी, तो उन्होंने भी घटना के 5-6 दिन बाद भी होटल में वो काम करता रहा, उसकी शिकायत आने के बाद नहीं, उसको इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया था ना उसको। 20 तारीख को ये इंसिडेंट है, तो उन्होंने उसी टाइम वेरीफाई किया और उसको 20 तारीख को ही उन्होंने टर्मिनेट कर दिया था सर्विस। 164 की स्टेटमेंट होगी। हाँ जी, विक्टिम की 164 की स्टेटमेंट हो गई है, मेडिकल हो गया और उसे हमने पार्क कर दिया था। वो अब वापस चली गई है या यहीं पे? हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो वापस चली गई हैं वो। ठीक है। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ।